नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिश्ते में आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एंड क्लेरिफाई भी करूँगी सिचुएशंस को। एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो उस साइन से देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। टू वो व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हो ना, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. जो ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन है कि प्यार और बढ़ेगा और गहरा होगा, तो उसको आप दिल से जियो, दिल से सोचो कि चीज़ें होंगी। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशंस में है क्या एंड क्या सोचते हो अपने पार्टनर को लेकर। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी सिचुएशन में कहूँगी इमोशंस में थोड़ी सी स्टक हो। इमोशंस आपका जो आप चाहते हो, पर्सन आपको उस वे में प्यार नहीं कर रहे हैं, शायद दिल से चाहते हो कि एक जुड़ाव हो लेकिन कट ऑफ हुआ पड़ा है, या कम्युनिकेशन ज़ीरो लेवल की है, नहीं हो रही है। तो सिचुएशंस में बातें बंद हो सकती हैं, या रिलेट नहीं करते हो, या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। अब देखते हैं क्या है। ओके, आपको बहुत गुस्सा है। अगर कहूँगी फ़िलहाल अगर कुछ चीज़ें हिडन पता चली है ना, सीक्रेटली कुछ चीज़ें जब पता चलती है ना, आप लगे पड़े हो कि मुझे सारी चीज़ें करेक्ट करनी है, लेकिन पर्सन किसी और चीज़ों को सोचते हैं, तो वहाँ पे आपका दिल दुखता है। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन में दिल काफ़ी दुखा हुआ है। कई चीज़ों को हो सकता है आप जानकारी रख रहे हो अपने पर्सन से, शायद पर्सन आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप पर्सन को मिस भी कर रहे हो एंड गुस्सा भी आ रहा है। एंड कुछ चीज़ें पता चली हैं सडन, कोई कभी कहूँगी कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम में आपको पता चली है पर्सन से रिलेट होने की, एंड वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। आपकी एक्शंस में अगर कहूँगी ना, स्टेप अप में प्यार दिखता है। आप हर चीज़ को करेक्ट करना चाहते हो, कट टू कट बैलेंस्ड फेज में चलना चाह रहे हो। पास्ट काफ़ी टाइम से आप रिश्तों को कहूँगी, अपने प्रेजेंट रिश्ते को जिनके साथ में आपकी बॉन्ड है, आप बहुत डीपली उसके लिए वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो जब इतना आप करके इतनी चीज़ें आप नेविगेट कर रहे हो, सोच रहे हो रिश्ते को लेकर, इन पर्सन है कि सपोर्ट शायद नहीं कर पा रहे हैं आपको उसमें, या कमिट नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक एंड फेज़ का डर है नियरेस्ट काफ़ी टाइम से, बट आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश है कि ये एंड ना हो रिश्ता, एंड पर्सन आपके साथ में सही से बन के रहे। अब देखते हैं, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो लवर्स का कार्ड है। आपकी प्रैक्टिकल सोच को अगर बताऊँ तो आप चाहते हो सोच के भी, कहते हैं ना, दिल से, दिमाग से, आपकी दिल में दिल दुखता है क्योंकि पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट दिमाग कहता है कि वैल्यू बढ़ेगा, अभी और तो कुछ बाकी है, बट डरते हो कि एंड ना हो जाए, बट डिज़ायर्स है कि हो। अब देखते हैं इधर क्या है। अब आपकी पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ, कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन, ये पर्सन सिचुएशन में आपसे होप लगा के रखते हैं। अब देखते हो ये क्या सोचते हैं आपको लेके। दोनों ने शायद काफ़ी ज़्यादा लड़े भी हो, बिकॉज एक गुस्सा भी दिखता है, इनसिक्योरिटी भी दिखती है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी दिखती है। दोनों ने बात भी कर लिया है कि ठीक है अगर नहीं रहना है। गुस्से में देखो, गुस्से में लोग ये बातें कहते हैं कि भाई मुझे सेपरेशन चले जाना है। पर्सन ने भी कह दिया कि मुझे नहीं रखना रिश्ता, एंड मैं कहीं और मूव ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज आपके पर्सन ने शायद तो कुछ तो की है, तभी कहूँगी कट ऑफ हुआ पड़ा है यहाँ पे। इसलिए कट ऑफ में बोल रही हूँ कि इन्होंने शायद डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए मुझे जो करेक्ट लग रहा है वो करूँगा या करूँगी। एक क्लोजर्स हुआ है आप दोनों के बीच में, तभी कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं है, बट ना होते भी कम्युनिकेशन में कहूँगी कि सरप्राइज़ चाहते हैं कि आपकी तरफ से हो, कनेक्शन आपकी तरफ से हो, आप एक स्टेप लो। तो सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ आपके ऊपर छोड़ के रखा है, खुद कुछ नहीं करने वाले,
खुद की कहूँगी कोई सोच नहीं है, खुद की कहूँगी कोई एक्शंस नहीं दिख रही हैं। एंड जैसे आपका दिमाग गर्म है ना, एंड सोचते हो दिल से भी एक गुस्सा फूटता है कि क्यों ऐसा करते हैं बार बार ये चीज़ें, कई लोगों से बात करते हैं, कई लोगों से ये करते हैं, लेकिन जिनसे करना चाहिए उसी से नहीं कर रहे। देखो ये आपके पर्सन है, कई लोगों से बात करते हैं, ये ऐसा हुआ, वो हुआ, मेरे साथ इतना रॉन्ग हुआ, लेकिन आपकी के साथ में बैठ के सही से ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए, वो नहीं होता है। बिकॉज जब भी होता है तो झगड़ा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मूव ऑन की बातें जो हुई हैं, बट मूव ऑन सही से हुआ नहीं है अभी, एंड अभी भी कुछ तो बाकी है। इनको ना जितना इन्होंने लड़ के कह लिया ना, अभी भी लगता है इन्होंने कम ही कहा है और लड़ने की, मतलब कहेंगे इनकी अगर कहूँ ना सोच में लगता है कि ये हर तरह से राइट हैं। आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ ना, ये रिलैक्स पीस ऑफ माइंड में जाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को। देखो खुद के लिए पर्सन, अगर आपके पर्सन की अगर सोच को ना अपने ऊपर में काम करें, खुद की लाइफ के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहूँगी सिर्फ होप लगा के रखें कि जो करोगे आप करोगे, इनको कुछ नहीं करना है। अब देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। द फूल, अगेन द न्यू बिगनिंग, अगेन द न्यू फेज। देखते हैं इस तरफ में क्या है। डेविल, इनकी देखो इल्यूजन्स हैं, ये सब कुछ समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझना, ना समझ इंसान, सिर्फ अपने लिए सोचना, एंड या कोई कुछ भी कह देता है तो उनकी बातों में आ जाना। इनकी एनर्जीज अगर कहूँ ना, इल्यूजन्स बहुत है, ड्रामा बहुत करते हैं ये। बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो ये लग रहा है कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं, गुस्सा आता है इनको। प्रेजेंट सिचुएशन में कहूँगी लव, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल दिमाग से हट गया है, मूव ऑन की बातें की हैं तो मूव ऑन कर गए, ऐसा भी नहीं है। अभी भी कुछ तो बाकी है रिश्ते में, बट अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके लिए अभी क्या करेक्ट है, क्या करना चाहिए। तो देयर इज़ अ डेविल प्रेजेंस ओवरऑल में। अगर किसी से भी ये गाइडेंस या बात करते हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। अब देखती हूँ कितनी हद तक आने वाले समय की क्या परिवर्तन है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ, ये जस्टिस तो चाहते हैं, जस्टिफाई करना भी चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर से वही बात हो जाती है कि इनकी सोच दिखती है कि आने वाले समय की भी अगर परिवर्तन स्वरूप कहूँ तो जो इन्होंने ठान के रखा है ना, जिस वे में या करियर को प्रायोरिटी देते या किसी सिचुएशंस में बदलाव के लिए मूव ऑन की, तो यहाँ पे वो सोच कायम है इनकी। तो आने वाले रिसेंट टाइम में कुछ चीज़ें उस परिवर्तन के लेवल की नहीं है, बिकॉज आपकी भी एक हीलिंग ऑरास तो क्रिएट हो रही है। बट जो लव, देखो आप अगर अभी आप लव की भी ऑफर पर्सन को करते हो, लव रिगार्डिंग फिर कनेक्ट करने की सोचते हो, तो आप स्टक हो गए। आप आने वाले समय में कहूँगी स्टक सिचुएशन है, बट स्लोली प्रोग्रेस हो सकता है कि भले ही अब एफर्ट करना, कभी कभी ना एफर्ट करना छोड़ देने से भी ना तो इंसान को रियलाइज़ होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, या लोग सोचते हैं कि हाँ मिस करते हैं। तो ये कहूँगी अभी इनकी एक विश डिज़ायर्स में कहूँगी ये आपसे, या कहूँगी आपको हल्के में लेके रखे हुए हैं। ये सोचते हैं कि आप ही इनके लिए सब कुछ करोगे, इनकी स्टेप अप तो नहीं दिख रही। आने वाले समय में भी कहूँगी ये अपने सोच में ज़्यादा है कि जो चीज़ें नहीं करनी है उसके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशन होंगी आप दोनों के बीच में, कुछ हद तक ही सही कम्युनिकेट। लव तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लव, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी से मैनिपुलेट भी हो सकता है इंसान। तो आई थिंक लव ऑफर नहीं, लेकिन बैलेंस फेज में कुछ हद तक कुछ चीज़ें कम्युनिकेट तो करेंगे। देखो यहाँ पे माइंड गेम खेलने की ज़रूरत है। देखो माइंड से हर वक्त प्यार 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 कह के अगर इंसान नहीं समझ रहा है, तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ी सी एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है, या जिस हद तक पर्सन को थोड़ा सा रीड करो। इन्होंने अगर आपको रीड करके रखा है, या कहूँगी नहीं भी रीड किया है, तो ये समझ चुके हैं कि आप कैसे हो, एंड हल्के में ले रहे हैं। तो आई थिंक अपनी चीज़ों को समझिए, अपनी वैल्यू समझिए। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है।
थिंग्स हैव बीन डिलेड। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि डिवाइन भी देखो टाइमिंग के हिसाब से भी डिलेड सिचुएशन है। तो आप अभी सडन कहूँगी आपके लिए गाइडेंस में कहूँगी कि आप प्यार का ऑफर तुरंत तुरंत बार बार मैं प्यार करता हूँ आ जाओ आई थिंक नहीं समझेंगे पर्सन। तो डिले है तो आप भी थोड़ा साइलेंट रहो, आप भी अपने वे में रहिए एंड शायद माइट भी कुछ टाइम बाद बदलाव। बिकॉज देखो आप दोनों की यहाँ पे सेपरेशन से ज़्यादा कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन तो होंगी, लेकिन कुछ डिसीजन करो या आपको भी लगता है कि अपने जीवन के रिगार्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना है या न्यू बिगनिंग या किसी और की तरफ में बढ़ना है। तो देखो ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। डिसीजन मेकिंग हो सकता है कई लोग इस सिचुएशन में अभी उलझे हो कि आपको एक डिसीजन लेना है। तो जो आप सोचते हो कि तुरंत ये चीज़ें रियलाइज़ हों ये समझें एंड आए, तो इट विल टेक टाइम, डिले होगा। तो पॉजिटिव होके रहो एंड सोचो कि क्या करना है। ऐसी सिचुएशन अगर है तो सोचिए क्या करना चाहिए आपको। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को अगर क्लियर करनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।